नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इस तरीके से एग्जाम में आपके प्रश्न रखे जाते हैं। उसमें पूछा जाता है इन संख्याओं का इसमें से इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक आज की वीडियो में बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, दोनों में अलग अलग मेथड, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है दोनों में, ये मत समझिएगा एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं हों आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें इकाई का अंक अगर पूछा जाता है तो सभी संख्याओं का इकाई का अंक जो होता है इस तरीके से हम अंडरलाइन कर लेते हैं। यानी इन संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने इकाई के अंक अंडरलाइन किए हैं। ठीक है, जैसे इसमें है 8 है इकाई का अंक, इसमें 2 है, अगली वाली में 4 है, अगली वाली में 3 है। ठीक है, अब देखो छोटा छोटा करके हम बहुत ही आसानी से निकालते हैं। जैसे 8 और दूनी 16, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 16 मिला। इस 16 संख्या में हमको इकाई का अंक क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है। ठीक है, तो 6 चौक 24, इसके साथ मैंने इस 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24, जो 24 आया, 24 में लास्ट में देखेंगे 4 मिल रहा है, तो 4 तियाँ 12। अब जो 4 मिला था इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 तियाँ 12 हो गया। अब 12 में इकाई का अंक क्या है तो आप बताएंगे 2। तो इस तरीके से इस संख्या का इकाई का अंक निकल के आ गया 2। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इसमें ना समझ में आया हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3, तो 8 दूनी 16 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला। अब इसमें इकाई का अंक का गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, जब 12 आएगा तो इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक इस प्रश्न का 2 आ गया पहले वाले का। दूसरे वाले में देखिए नियम ये कहता है कहीं पर भी संख्या अगर 0 आ गई इकाई के स्थान पर, या संख्या इस तरीके से देखो 0 अगर आ गई कहीं पर, ठीक है, तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। अब देखो कैसे, इसमें जैसे 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है इकाई का अंक, तो 5 4 6 3, तो यहाँ पर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 4 पंचे 20 या 5 चौके 20, तो 20 आया, तो इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है, 0। तो इसका आंसर फाइनल में यानी इकाई के स्थान पे 0 ही होगा। तो चलिए फाइनल हम इसे सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। देखिए इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया, हमें 20 मिला था। ठीक है, 5 चौके 20, अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 तियाँ 18। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इकाई का मिला है 0, यहाँ पर मिला है 8, तो 8 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के स्थान तो क्या मिलेगा, 8 0 जा 0। ठीक है, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे 5 चौके 20 मिल गया, 20 में क्या लास्ट में आया, हमने देखा 0 मिल रहा है इकाई के स्थान पर। जैसे ही इकाई के स्थान पर 0 मिला, आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 ही आएगा। आपने कभी एक रूल पढ़ा होगा, चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, चाहे ये नंबर ले लीजिए, ठीक है, इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको आंसर 0 ही मिलेगा। तो वही रूल यहाँ फॉलो करता है। जैसे ही 5 चौके 20 मिल गया, 20 में 0 आ गया इकाई के स्थान पर, जैसे और आगे चाहे जितनी भी संख्याएं हों सभी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी जैसे 5 छक्का 30 मिल गया, 10 मिल गया, इकाई के स्थान पर 0 है, फिर पूछ रहा है इकाई के स्थान, पूरी संख्याओं का पूछ रहा है इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, तो ये मत समझिएगा 0 के अलावा कुछ मिल सकता है, वो 0 ही मिलेगा उसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे प्रश्न थे, लेकिन ये बहुत ही लॉजिकली जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो को और इस ट्रिक को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।